एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म एक ऐसा समूह है जो इसके अंतर्गत आपके पौधे की कुछ प्रजातियां आती है, कुछ स्पेसीज आती है। जैसे कि हम लोग जाने एंजियोस्पर्म के अंतर्गत क्या क्या आता है, एक शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जानकारी लेंगे, उसके बाद से समझते हैं। अगर कोई पूछता है कि एंजियोस्पर्म के अंतर्गत वह कौन से पौधे आते हैं, तो सीधा सीधी एक लाइन आता है, एंजियोस्पर्म के अंतर्गत वे पौधे हैं जो जितने भी मसाले, जितने भी फल है, फल समझ रहे हैं ना, जितनी भी सब्जियां हैं, बैगन वगैरह, समझ रहे हैं, यानी जितने फल है, जितने सब्जियां हैं, जितने अनाजे हैं, जितने दाल है, जितने मसाले हैं, जितने तेल तेलहन है, ये सारे के सारे एंजियोस्पर्म हैं। इसी में हम लोग जानकारी लेंगे कि एक वैज्ञानिक के अनुसार, रिसर्च के अनुसार, पूरे पौधों की ज्ञात प्रजातियां पूरे विश्व में 2,70,000, पूरे विश्व में कितना है, 2,70,000 पेड़ पौधों की प्रजातियां, जिसमें से 2,50,000 सिर्फ एंजियोस्पर्म, जिसको हिंदी में आर्बिक बीजी कहते हैं। कितना एंजियोस्पर्म, 2,50,000। विश्व में ज्ञात प्रजातियां पौधे की कितनी है, 2,70,000। 2,70,000 में 2,50,000 सिर्फ एंजियोस्पर्म है। इसीलिए ये पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कहा जाता है इसको। पादप जगत का अगर पूछा जाए सबसे बड़ा, यानी प्रजातियां सबसे ज्यादा स्पीसीज किस समूह में आता है, तो आप देख सकते हैं कि एंजियोस्पर्म। तो दिक्कत, नेक्स्ट हम देखेंगे, अब समझते जाएंगे। आवृत बीजी या पुष्पी पौधे, आवृत बीजी अंग्रेजी में एंजियोस्पर्म, और एक नाम हम लोग और बोल सकते हैं पुष्पी पौधे। वनस्पति जगत, वनस्पति का मतलब क्या होगा, ये पेड़ पौधे की पूरी दुनिया, जितना भी विश्व में पेड़ पौधे हैं, तो वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है, यहां देख लिया, सबसे बड़ा समूह है। इसमें 2,50,000 स्पीसीज सम्मिलित है। कितना है, 2,50,000। क्लियर, आगे कह रहा है एंजियोस्पर्म का अर्थ होता है, अगर कोई पूछता है एंजियोस्पर्म का अर्थ क्या है, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आ जाए। तो एंजियोस्पर्म का अर्थ है ढके हुए बीज। जो बीज होता है एक कवरिंग से एक ढका होता है, तो ढके हुए बीज कहा जाता है। क्योंकि इन पौधों के बीज अंडाशय में बनते हैं। सवाल खड़ा है कि अंडाशय क्या, तो फूल का एक ऐसा भाग होता है जो यहां पर हम चित्र के अनुसार एक बना देते हैं, जगह तो है नहीं, एक यहां देखिए, ये एक छोटा सा एक फूल है, ये इस फूल में ये भाग जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंडाशय का, इसीलिए अंडा होता है। क्लियर, तो वही कह रहा है क्योंकि इन पौधों के बीज अंडाशय में बनते हैं, जाहिर सी बात है अंडाशय में यानी कि बीज का ये निर्माण होता है। नेक्स्ट कह रहा है पुष्पी पादप अपने को हर प्रकार के वातावरण में डाल लेते हैं। जाहिर सी बात है, यहां कह रहा है कि पुष्पी पादप जो है हर प्रकार के वातावरण में डाल लेते हैं। जैसे हम अगर फल की बात करें तो क्या सालों भर फल मिलता है, सब्जियों की कुछ सब्जियां की बात करें तो वो भी तो अनेक प्रकार के वातावरण में, जाहिर सी जी रात भर नहीं जाती हो, रात भर जाती हो का, रात भर जाती हो, काम किए हो, क्या काम किए हो, मोबाइल में चैटिंग फैटिंग हुआ हो, सही ना, ठीक है। चलो यहाँ देखे
यहाँ देखे कह रहा है कि पुष्पी पादप तो हम एंजियोस्पर्म तो अनेक प्रकार के वातावरण में अपने आप को ढाल लेता है। एनवायरमेंट जैसा मिलता है वो अपने आप को ढाल लेता है, आप उपज होना शुरू होगा। आगे क्या है, और इनमें पुष्प फल बीज और उत्पन्न होते हैं। इसमें क्या क्या होता है, तो पुष्प यानी फूल, फल, बीज उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत अब नहीं ना है, चलो ठीक है। इसी पौधे में परागकण तथा बीजांड फूलों में स्थित पराग को तथा अंडाशय में बनते हैं। यहां देखा जाए पुष्पी पौधे जो है, इसको इरेज कर दे हम, ठीक है, इरेज करके चित्र हम बना देते। करा पुष्पी पौधों में परागकण तथा बीजांड फूलों में स्थित पराग को तथा अंडाशय में बनते हैं। अब यहां पर इसको अगर हम इरेज करते हैं, एक हम चित्र बनाते हैं एक फूल का, फूल का ये भाग जो है स्त्री केसर कहलाता है और ये भाग जो है पुंकेसर कहलाता है। समझ रहे हैं, पुंकेसर में ये पराग कोश में ये परागकण बनते हैं। उसकी पौधों में परागकण एक पौधे का नर युग्मक है, याद रहेगा, पौधे का नर युग्मक है। जो पराग कण कहां बनता है, तो पराग कोश में बनता है। इसको पराग कोश कहते हैं, अंग्रेजी में इसको एंथर कह दिए। और ये पराग कण हो गए। अगर पूछ दिया जाए पराग कण कहां बनता है, पराग कोश में बनता है। पराग कण क्या है, तो पेड़ पौधे का नर युग्मक है। क्लियर। उसी तरह ये अंडाशय हो गया, अंडाशय में अंडा बनता है। क्लियर, अंडाशय में अंडा बनता है। आगे करा अब ये जो मिलता है, तो बीज भी जो है वो अंडाशय में ही बनता है। बीज जो है वो भी अंडाशय में ही बनना शुरू होता है। तो ये परागकण इसमें जाता है, किसी के माध्यम से जाता है। पेड़ पौधा में माध्यम, या तो पंछी, या तो वायु, या तो जल, या तो कीट, इन सबके माध्यम से ये उस पर जाता है। कहने का मतलब है कि नर और मादा मनुष्य या जंतुओं की बात करते हैं तो वो एक दूसरे के करीब जाकर मिल लेते हैं, लेकिन पेड़ पौधा में मिलने के लिए कुछ माध्यम चाहिए। वह माध्यम को ही कीट कहा जाता है, पंछी कहा जाता है, वायु कहा जाता है, जल कहा जाता है। इनके माध्यम से वो मिलते हैं। अब कहने का मतलब है कि जब पंछियां इस पर क्या है, बैठती है तब परागकण इसके चोंच में चपक जाते। अब कहने का मतलब है कि ये बैठेगी बैठे, इसको शौक थोड़ी लगा है। ये बैठती इसलिए होती कि पराग कोश में मकरंद होता है। मकरंद मतलब रस होता है। वह रस चूसने के लिए वह बैठती है, तो वही बैठती है तो उसके चोंच में परागकण चिपक जाता है। और फिर वह उड़ते हुए वो फिर क्या है, उड़ते हुए जब वर्तिकाग्र पर आती है, यहां पर बैठने, इसको स्टिग्मा अंग्रेजी में कहते हैं और वर्तिकाग्र हिंदी में कहते हैं। इस पर जब बैठती है काहे के लिए, मकरंद चूसने, इस पर भी रस होता है। तो उस दौरान वर्तिकाग्र के अंदर एक ऐसी क्षमता होती है जो उसके चोंच में चिपके परागकण को क्या कर लेगी, तुरंत खींच ले। और जैसे ही खींचेगी तो इसी में अंडा और परागकण का मिलन हो जाता है और फिर एक बीज और फल का निर्माण
अंडाशय में होना शुरू हो जाता है। समझ रहे हैं? वही चीज यहाँ पर कह रहा है, पुष्पी पौधे में परागकण तथा बीजांड, फूलों में स्थित परागकोश तथा अंडाशय में बनते हैं। अंडाशय में बनता है। आगे, पुष्पी पौधे, पुष्पी पौधे में फूल दिख रहा है। पुष्प मतलब क्या? फूल। जड़, तना, पत्तियां में बटे होते हैं। जाहिर सी बात है कि पुष्पी पौधों में जड़ भी होता है, तना भी होता है और पत्तियां भी होता है। इनमें बटे वातावरण के अनुरूप इन अंगों में रूपांतरण होता है। मतलब एनवायरमेंट, वातावरण के अनुसार ये अपने आप में मॉडिफाइड करते हैं और यही वातावरण के अनुसार क्या है, से फल यानी बनना शुरू हो जाता है। समझ रहे हैं? जो एनवायरमेंट इसको चाहिए, वातावरण चाहिए, उस वातावरण में वो फल बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आगे करा हुआ सबसे छोटा, अगर सवाल किया जाए कि सबसे छोटा एंजियोस्पर्म क्या है, तो आप क्या बोलिएगा? सबसे छोटा एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजी वुल्फिया। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म क्या है? वुल्फिया। कहाँ होता है? तो जल में पाया जाता है। ये एक जलीय पौधा है। या आकार में, आकार में अगर दिखेगा तो कैसा दिखेगा? तो छोटा सा दिखेगा, है ना? इतना छोटा कि आप खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं। देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप की आवश्यकता है। इसका तना छोटा, चपटा चट्टा तथा अंडाकार होता है। ये माइक्रोस्कोप से देखिएगा तब वह तना जो है छोटा छोटा दिखाई देगा, चपटा और अंडाकार होता है। नेक्स्ट का है जिस पर छोटी छोटी जड़ें होती है। ये जो पत्तियां वगैरह ये जो होता है ना, चपटा तना अंडाकार जैसा होगा, इसमें पतला पतला रेशे जैसा जड़। इनका व्यास लगभग 1 मिलीमीटर होता है। 1 मिलीमीटर इतना छोटा साइज जिसको हमें माइक्रोस्कोप से ही हम देख सकते हैं। ठीक है, बिना माइक्रोस्कोप का इसको हम लोग नहीं देख सकते। आगे कह रहा है यूकेलिप्टस के पेड़ सबसे ऊंचे आवृत बीजी है। अगर पूछ दिया जाए कि आवृत बीजी में सबसे बड़ा पौधा कौन सा है, तो क्या बोलिएगा? यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस। और सबसे छोटा कौन सा है? तो विल्फिया। सबसे छोटा विल्फिया, सबसे बड़ा यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस का देखें कि पेड़ सबसे ऊंचे आवृत बीजी है। इनकी ऊंचाई 100 मीटर से भी अधिक है। 1 मीटर। ये इस तरह अगर करते हैं तो 100 मीटर के लगभग में ये ऊंचा है। सोच लीजिए कितना बड़ा होगा, ऐसे देखना पड़ जाएगा। आगे बरगद का पेड़ के बारे में हम लोग कुछ जाने। बरगद का वृक्ष जो है अवस्तंभ मूल शाखाओं को सहारा देने के लिए होता है। सवाल खड़ा हो रहा है कि अवस्तंभ मूल क्या? मूल मतलब जड़। बरगद का पेड़ देखे होंगे, उनकी शाखा जो निकली होती है, इस शाखा में एक पतला पतला सा जड़ टाइप का लटका होता है, जिसको बचपना में हम लोग क्या करते थे, या गाँव वगैरह में बच्चे क्या करते, उसको पकड़ के झूला झूलते। क्या देता है? शाखा। अगर उस बरगद की पेड़ की बात अगर चित्र हम बनाते हैं तो यहां देख सकते हैं ये एक वृक्ष है, समझ रहे हैं? ये जड़ हो गया, ये एक वृक्ष। और यहीं से आप देखिएगा इस तरह लटका होता है।
अगर इसको छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो या फिर इस जमीन को पकड़ लेता है। इसको और स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? और स्तंभ। मतलब क्या है? समझ रहे हैं? ये होता है। आगे वही देखेंगे, शाखाओं को सहारा देते हैं। शाखा हो गया, ब्रांच, सहारा देने के लिए होते हैं। विशाल वट वृक्ष, ये इसी तरह एक और पेड़ है, विशाल वट वृक्ष, कोलकाता में, कोलकाता के भारतीय वनस्पति उद्यान, वनस्पति एक बोटेनिकल गार्डन है, वहीं पर ये पाया जाता है। कहां पर है ये? तो कोलकाता में। यह कह रहा है कि उद्यान लगा है तथा एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ। ये इतना बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है कि हम इसको और अगर बना दे, समझ रहे हैं, इसको और हम बना दें तो ये इतना बड़ा बड़ा ये होता है। आपके सामने ये पेड़ बना है तब है, अगर ये नहीं बनाए रहते, समझ रहे हैं, तो इसका जड़ पता ही नहीं चल पाएगा। यानी चारों तरफ से, यानी कि पूरा लगता है पूरा जमीन को पकड़ लेता है और बहुत ये विशाल है। ठीक है, आगे कह रहे हैं ये कोलकाता में पाया जाता है। कोलकाता में बोटेनिकल गार्डन में आप कभी जाइएगा तो इसको देख सकते हैं। आगे कह रहा है कुछ पुष्टि पादप पहाड़ों पर 6,000, 6,000 ना जी, ये काट दीजिए, 6,000, 17,000, 6,000 मीटर तक ऊंचाई पर भी पाए जाते हैं। 6,000 मीटर ऊंचाई जो है पहाड़, इतना ऊंचा पर भी ये पाया जाता है ये सबके। ठीक है, आगे कह रहा है कुछ रेगिस्तानी पर भी पाए जाते हैं। रेगिस्तानी मतलब बलुई जमीन पर भी होते हैं। तो कुछ जल में भी होते हैं और पुष्टि पादप स्थलीय, जाहिर सी बात है, स्थलों पर भी होते हैं, है ना। वही आम लीची अगर की बात अगर करते हैं, सकता है जमीनी है। आगे क्या रहा है, किंतु अनेक स्पीसीज जैसे कमल, सिंघारा आदि अलवणीय दल, लवणीय मतलब वह पानी जो खारा पानी होता है, अलवणीय मतलब तो मीठापन पानी। ठीक है, सिंघारा जो खाते नहीं हम लोग, पानी लगता है, पानी फल भी कहा जाता है उसको, वही अलवणीय। तो कुछ है ना जल में पाए जाते हैं, यहाँ तक कि समुद्र में के खारे पानी में भी पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्म जो है वो समुद्र के खारे पानी में भी पाए जाते हैं। दिक्कत है यहाँ, तो हम ये क्या समझे, एंजियोस्पर्म एक ऐसा पौधा है जो लगभग सभी जगह पाया जाता है। इसका लगभग 1,50,000 इसका प्रजाति है। और हम लोग जो है इसी एंजियोस्पर्म पर आश्रित है, डिपेंड। क्योंकि जाहिर से बात है, फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, अनाज खाते हैं, मसाले खाते हैं, तेल तेलहन वगैरह का यूज करते हैं। ये सारे के सारे जब एंजियोस्पर्म है तो हम एंजियोस्पर्म पर ही डिपेंड है। अगर एंजियोस्पर्म नहीं रहता तो फिर हम तो क्या है, हम सभी को भोजन करने में दिक्कतें का सामना करने की दिक्कत। चलिए इसके आगे का हम लोग कल लिख लेंगे। ठीक है, देखो तो वहां पे ही करो तो ठीक है, जरूर जाना था, बड़ा मुश्किल से बना।